Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will be discussing about conjugation. So conjugation क्या होता है? It is a horizontal gene transfer when the donor and the recipient cell are in direct contact with each other. मतलब जो डीएनए है वो तभी ट्रांसफर होगा डोनर से रेसिपिएंट सेल के बीच में जब वो दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होंगे. हमने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया है, ट्रांसडक्शन डिस्कस कर लिया है जो प्रीवियस वीडियोस में है. यू कैन वॉच दैट. देन थर्ड वन हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेशन. इसमें दो एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेदरबर्ग एंड टैटम. अनदर वन इज बर्नार्ड डेविस एक्सपेरिमेंट. इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो सेल्स हैं जब डोनर सेल रेसिपिएंट सेल आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते तभी डीएनए ट्रांसफर होता है. फिर उसके बाद हम ये फर्दर 3 मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे. Watch the video till the end. All the doubts regarding this topic conjugation will be definitely clear. Then first experiment is Lederberg and Tatum experiment. इन्होंने दो ऑक्सोटॉपिक स्ट्रिंग्स को मिक्स करा था एंड इंक्यूबेट किया था न्यूट्रल मीडियम के अंदर फॉर सेवरल आवर्स. ऑक्सोटॉपिक स्ट्रिंग्स क्या होती है? दीज आर द म्यूटेंट स्ट्रिंग्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज द एसेंशियल कंपाउंड्स. देन जब इन्होंने इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ ऑक्सोटॉपिक स्ट्रेन, दिस अनदर ऑक्सोटॉपिक स्ट्रेन. इसमें मिथ्योनिन एंड बायोटिन की कमी है, इसमें थ्रियोनिन, ल्यूसीन एंड थायमिन की कमी है. देन जब हम ऑक्सोटॉपिक स्ट्रेन्स को, एंड ये दोनों अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते कंपाउंड्स को, ये जब इनको मिक्स करा गया, इनको इंक्यूबेट करा गया, देन उसके बाद इसकी प्लेटिंग करी गई. इस मिक्सचर को जब हमने प्लेटिंग करी तब यहाँ पे प्रोटोट्रॉपिक कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटोट्रॉपिक कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई आफ्टर इंक्यूबेशन. प्रोटोट्रॉपिक कॉलोनीज वो होती है दैट इज वाइल्ड टाइप. ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट टाइप थी, प्रोटोट्रॉपिक वाइल्ड टाइप होती है जो एसेंशियल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकती है. पर जब हमने इस ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन को इंक्यूबेट करके हमने इसकी प्लेटिंग करी तो यहाँ पे कोई कॉलोनीज फॉर्म नहीं हुई, इसकी करी तब भी कोई कॉलोनीज फॉर्म नहीं हुई. जब ये दोनों मिक्सचर हुए, स्ट्रेन्स फॉर्म हुए एंड ये एसेंशियल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. अनदर वन इज बर्नार्ड डेविस एक्सपेरिमेंट. इसमें इन्होंने यू ट्यूब ली थी, यू शेप ट्यूब ली थी. यहाँ पर मिडल में इन दोनों ट्यूब के जो हाफ है उसमें हाफ में इन्होंने ग्लास फिल्टर डाला था. ये जो ग्लास फिल्टर है ये मीडियम को इधर से उधर जाने में अलाउ करते हैं बट बैक्टीरियल सेल्स को अलाउ नहीं करते. So medium can passes back and forth across this filter, but cells, bacterial cells cannot pass. इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को आपस में कांटेक्ट होने नहीं दिया, जिससे प्रूफ होगा कि कांटेक्ट जरूरी है या नहीं है. सो इन्होंने इंक्यूबेट किया 4 आवर्स के लिए. ऐसे ही मीडियम इधर 2 ऑक्सोटॉपिक स्ट्रेन्स डाली, मीडियम के अंदर इंक्यूबेट हुआ. मीडियम तो पास हो रहा है बट बैक्टीरियल सेल्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पास नहीं हो रहे. देन उसके बाद इन्होंने प्लेटिंग करी तो प्लेटिंग में कोई ग्रोथ नजर नहीं आई बैक्टीरियल सेल्स की. इट मीन्स दैट कि जो बैक्टीरियल सेल है आपस में कांटेक्ट में नहीं थे, ऑक्सोटॉपिक स्ट्रेन्स के जो सेल्स है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं थे, इस वजह से प्रोटोटॉपिक सेल्स नहीं बने. सो इट मीन्स दैट कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको डीएनए ट्रांसफर होने के लिए उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है. सो ये दो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते हैं कि दो सेल्स के बीच में डीएनए ट्रांसफर के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है. सो नेक्स्ट वन इज F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव मेटिंग. इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले दिस इज डोनर सेल, दिस इज रेसिपिएंट सेल. डोनर सेल एंड रेसिपिएंट सेल के बीच में इसमें जो F फैक्टर प्रेजेंट होता है डोनर सेल में, रेसिपिएंट सेल में F फैक्टर एब्सेंट होता है. दिस इज फर्टिलिटी फैक्टर. देन इसलिए हम इसको F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बोलते हैं. देन यहाँ पर जो F फैक्टर है ये सेक्स पैलेस फॉर्म करता है. सेक्स पैलेस क्या करता है? ये दोनों जो डोनर सेल है और जो रेसिपिएंट सेल है इन दोनों को कांटेक्ट में आपस में क्लोज लाता है, कांटेक्ट करता है इन दोनों सेल्स का. देन जब सेक्स पैलेस फॉर्म हुआ ये दोनों आपस में क्लोज में आ गए. देन उसके बाद टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म होता है. टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम सेम जीन से फॉर्म होता है जो जीन सेक्स पैलेस बनाती हैं. वी कैन सी द टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम. दिस इज टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम. यहाँ पर ट्रा ए जीन्स हैं, ये जो ट्रैप जीन्स होती हैं ये टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बनाती है. दिस इज ट्रा ए जीन जो सेक्स पैलेस फॉर्म करने में हेल्प करती है.
देन यहाँ पे ट्रा डी जीन्स हैं जो कपलिंग फैक्टर बनाती है, दिस इज कपलिंग फैक्टर। सर्टेन ट्रा जीन्स होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, दिस इज ट्रा क्यू, ट्रा एक्स, एल, सी, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। कुछ ट्रा जीन्स पेरिप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, कुछ ट्रा जीन्स जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से एक्सटेंड होती है आउटर मेम्ब्रेन पे। सो दीज ट्रा जीन्स टुगेदर फॉर्म द टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम जो सेक्स पैलेस को फॉर्म करने में भी हेल्प करती है। सो अब तक हमने पढ़ा था सेक्स पैलेस फॉर्म हुआ, देन टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म हुआ। जो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है वो डोनर सेल से जो डीएनए वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है इनटू द रेसिपिएंट सेल, एक ट्यूब फॉर्म हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर जब टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म हुआ तो यहाँ पे जो एफ फैक्टर में ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट है, यहाँ पे रिलैक्सोसोम जो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स है वो आके बाइंड करता है एंड स्ट्रैंड को कट करता है ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट पे। जब ये स्ट्रैंड कट होती है तो जो ये है रिलैक्सोसोम जो होती है वो कट करती है एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। सो रिलैक्सोसोम के साथ एक एंजाइम अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेज एंजाइम। ये रिलैक्सेज एंजाइम क्या करता है, ये रिलैक्सेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को टुवर्ड्स द सिक्रीशन सिस्टम लेके जाता है। जब वो टुवर्ड्स यहाँ पे जाता है तो जो डीएनए एंड जो डीएनए और जो रिलैक्सेज का कॉम्प्लेक्स है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कपलिंग फैक्टर। सो कपलिंग फैक्टर यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है डीएनए रिलैक्सेज को, फिर उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करके इसको अलाउ करता है टाइप 4 सिक्रीशन के थ्रू पास होने में एंड टू रीच द रेसिपिएंट सेल। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जब रीच कर जाता है यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। जो एफ नेगेटिव था अब उसमें एफ पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई है रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू। जब यहाँ पे डीएनए रीच कर गया रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गई है। सो वी कैन रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले यहाँ पे एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव के बीच में सेक्स पैलेस फॉर्म होगा ताकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ सके। देन उसके बाद टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म होगा जो कि एक ट्यूब बनाएगी ताकि डीएनए ट्रांसफर हो पाए। देन उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सोसोम आके कट करता है स्ट्रैंड को एट द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। रिलैक्सोसोम के साथ एक एंजाइम अटैच होता है रिलैक्सेज एंजाइम, जो डीएनए रिलैक्सेज एंजाइम है कॉम्प्लेक्स है वो टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू पास होता है व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कपलिंग फैक्टर। देन उसके बाद जब डीएनए ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे रेसिपिएंट सेल के अंदर, फिर उसके रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू रेप्लिकेशन होता है एंड एफ नेगेटिव है जो एफ पॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रही, शॉर्ट पीरियड में ये ब्रेक हो जाए, ये दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे तो जो डीएनए है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा। अगर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है पूरा डीएनए ट्रांसफर होने से पहले ब्रेक हो जाए तो डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा कंप्लीटली। सो जो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा रेसिपिएंट में वो कंबाइन कर जाएगा बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम के साथ। सो यहाँ पे इतना ट्रांसफर हुआ था ये रेड पार्ट बट कंप्लीटली नहीं हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पार्ट था डीएनए का डोनर से जो आया वो कंबाइन कर गया बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम के साथ। सो जब ये ऐसी कंडीशन होती है जब जो प्लाज्मिक डीएनए वो कंबाइन कर देता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, then that cell is known as HFR or we can say high frequency recombinant cell. So we can revise the points. Sex palace is formed to make the contact between the two cells. Type 4 secretion system form होता है that is by tragenes which were used to make the sex palace. Then relaxosome binds at origin of transfer. Relaxase enzyme which is attached to relaxosome at 5' helps to transfer the DNA strand into the recipient cell. Then DNA relaxase complex is recognized by the coupling factor and it is transferred to the secretion system. Hence the DNA is pumped and replication occurs और जो recipient cell है वो फिर बन जाता है F positive cell. Then next one is HFR and F' mating. HFR और F नेगेटिव मेटिंग में भी सेम प्रोसेस होते हैं जैसे हमने F पॉजिटिव F नेगेटिव में पढ़े थे। यहाँ पे जो HFR है सेम वही होता है, यहाँ पे पहले सेक्स पाइलस फॉर्म होता है, जो HFR का डीएनए है वो इसमें ट्रांसफर होना है, सेक्स पाइलस फॉर्म होगा, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म होगा,
रिलैक्सोसोम आकर इसको कट करेगी, रिलैक्सेस आके इसको टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू पास कराएगा डीएनए को, एंड कपलिंग फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करके पास होने में हेल्प करेगी। देन ये रीच कर जाएंगे रेसिपिएंट सेल के अंदर। सेम सारा प्रोसेस वही है, बस इसमें हमें ये एड ऑन करना है कि जो कॉन्जुगेशन होती है अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो जो इसका पार्ट है एचएफआर का, डीएनए का पार्ट लार्ज अमाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे प्रोलैक्टिन है, ये लैक्टोज है, इन दोनों की जीन्स ट्रांसफर हो जाएगी अगर कॉन्जुगेशन लॉन्ग टाइम के लिए। वी कैन सी है यहाँ पे दोनों ट्रांसफर हो चुकी हैं, एंड यहाँ पे फिर जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो प्रोलैक्टिन एंड लैक्टोज दोनों की जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और रिकम्बाइन होने की वजह से। देन अगर कॉन्जुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए है, जैसे शॉर्ट टाइम, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो एचएफआर का वो ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे प्रोलैक्टिन लैक्टोज की जीन थी, बट यहाँ पे शॉर्ट टाइम कॉन्जुगेशन होने की वजह से सिर्फ लैक्टोज की जीन ट्रांसफर हुई है। देन रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन की जीन नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी, लैक्टोज की जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सो दिस इज अ डिफरेंस वी कैन सी हियर। सो एचएफआर एफ नेगेटिव मेटिंग में सारे प्रोसेस सेम होंगे, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव की तरह सेम सेक्स पैरेलल्स इन टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। रिलैक्सोज जो अपना काम, रिलैक्सोसोम अपना काम करता है, रिलैक्सेस का जो काम होता है, सेम सारा प्रोसेस वही है, बस इसमें हमने एड ऑन करना है कि जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है डीएनए का, दैट रिक्वायर 100 मिनट्स इन इक्वलाई। बट जो कॉन्जुगेशन होता है वो यूजुअली इस टाइम से पहले ही ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाती है। सो अगर कॉन्जुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए है तो स्मॉल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, बट अगर कॉन्जुगेशन लॉन्ग टाइम के लिए है तो लार्ज बैक्टीरियल क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। देन थर्ड वन इज एफ डैश एंड एफ नेगेटिव मेटिंग, जिसे हम सेक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जो एफ डैश है, व्हाट इज दैट? जो एफ डैश है दैट इज हाइब्रिड, एफ हाइब्रिड बोलते हैं हम उसे। यहाँ पे जो एच एफ आर है, यहाँ पे कुछ एरर्स की वजह से समटाइम्स जो इसका कुछ पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो इसका डीएनए का पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एरर्स की वजह से। देन सेम वही होता है कि एच एफ आर के बीच में एंड जो एफ है उसके बीच में जैसे सेक्स पैरेलल्स फॉर्म होते हैं, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू इसमें जो इसका पार्ट है डीएनए का वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसका पार्ट था ए वाला डीएनए का, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए के साथ बाइंड कर गया है। सो दिस इज एफ डैश, मीन्स दिस इज हाइब्रिड, एफ हाइब्रिड। देन हमने यहाँ पे पढ़ना था एफ डैश एंड एफ नेगेटिव, यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज एफ नेगेटिव। जो एफ डैश है ये बाद में बनता है जब डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। सो एफ डैश में यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होता है, सेक्स पैरेलल्स फॉर्म होता है, टाइप 4 सिक्रीशन फॉर्म होता है, देन डीएनए रिलैक्सोसोम इसको कट करता है, रिलैक्सेस इसको लेके जाता है रेसिपिएंट सेल के अंदर। देन उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन, जब इसमें कॉन्जुगेशन हो जाती है, डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, हम बोलते हैं जो कॉन्जुगेशन हुआ है, जो रेसिपिएंट सेल मिला है, दैट बिकम्स अ एफ डैश। वो एफ डैश बन जाता है, पहले तो वो एफ नेगेटिव था, बट जब एफ डैश का उसके अंदर डीएनए आया वो बन गया एफ डैश, एंड नाउ इट इज partially diploid merozygote since it has two set of genes, एक तो एक्सोजेनेट है, एक एंडोजेनेट है। सो दो सेट ऑफ जीन होने की वजह से दैट कैन बी कॉल्ड एज partially diploid merozygote। इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि जब पहले एफ डैश था देन एफ नेगेटिव था, इन दोनों के बीच में जब कॉन्जुगेशन होता है देन रिजल्ट इज एफ डैश एफ डैश। वी कैन सी हियर, यहाँ पे इसका पार्ट है कुछ, दिस इज एक्सोजेनेट and this one is its own DNA, so that's why it is known as partially diploid merozygote। so अब तक हमने देखा जो तीनों मैकेनिज्म थे उसमें जो बेसिक स्टेप्स है सारे सेम हैं। उसमें हमें जो F पॉजिटिव F नेगेटिव में हमने बताना है कि उसमें जब कंप्लीटली रेप्लिकेशन नहीं होता, जब कंप्लीटली डीएनए ट्रांसफर नहीं होता तो कैसे एचएफआर फॉर्म होता है। देन उसके बाद हमने एचएफआर और F नेगेटिव में बताना है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं तो कैसे बैक्टीरिया कितना ट्रांसफर होता है डीएनए उसका, अगर लॉन्ग टाइम के लिए कितना ट्रांसफर होता है डीएनए। देन उसके बाद एफ डैश और एफ नेगेटिव में हमने बताना है कि कैसे पार्शियली डिप्लॉयड मेरोजाइगोट बनता है कॉन्जुगेशन होने के बाद। सारे प्रोसेस बेसिक सबका सेम है। देन अनदर वन इज, एक क्वेश्चन आता है कि कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उसके अंदर अगर सेक्स पैरेलल्स फॉर्म नहीं हुआ
तो कैसे डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर होगा, तो कैसे कॉन्जुगेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एंटेरोकॉकस फैसियलिस, इट इज द रेसिपिएंट सेल। इसमें क्या होता है, जो रेसिपिएंट सेल है वो शॉर्ट पेप्टाइड केमिकल सिग्नल्स को सिक्रीट करता है, जिन सिग्नल्स की वजह से एक्टिवेशन होता है प्लाज्मिड जीन्स का ऑफ द डोनर सेल। ये केमिकल सिग्नल्स, शॉर्ट पेप्टाइड केमिकल सिग्नल्स रिलीज हुए रेसिपिएंट सेल से, डोनर सेल के जो प्लाज्मिक जीन्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। उनकी एक्टिवेशन की वजह से कुछ प्रोटीन सिक्रीट होते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड एनकोडेड प्रोटीन। इन प्रोटीन्स की वजह से जो डीएनए डोनर है और जो रेसिपिएंट सेल है वो एडहेयर हो जाते हैं, दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो पाता है। सो अगेन, जिन सेल्स में जो सेक्स पायलस है वो फॉर्म नहीं होता, उनमें क्या होता है, जो रेसिपिएंट सेल है शॉर्ट पेप्टाइड केमिकल सिग्नल्स फॉर्म होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन होता है डोनर सेल्स की प्लाज्मिड जीन्स का, वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, डोनर रेसिपिएंट सेल आपस में ढेर कर जाते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो फिर ट्रांसफर हो जाता है। So this is all about conjugation. We have completed whole chapter of the conjugation. So now hope you like the video. Please subscribe my channel if you haven't subscribed till yet, and please support my channel and share with your friends, and thank you.